Hi, I'm Divyanshi Khatri and I cleared both NEET and JEE mains, but I ended up choosing IGDTUW. Was it worth it? After spending 4 years there, I guess now I'm officially eligible to answer this question. And yes, I'm your super senior. And if you're joining IGDTUW this year, a big congratulations to you. But मुझे लगता है तुम्हें ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो मुझे भी उस टाइम पता होनी चाहिए थी, बट देयर वाज नो वन टू टेल मी. And this is no sponsored video, and I'm not gonna say कि top 10 reasons why IGDTUW is the best college. नहीं, 4 साल जीने के बाद my honest opinion is here. First and foremost thing is placements. Let's be pretty honest. कोई भी बच्चा कॉलेज ये देख के चूज़ करता है कि भाई पैकेज कितने का मिलेगा. And when I say the placements are dope, I really literally mean they are dope. And I till date do not regret मेरा decision of choosing IGDTUW. सच्ची बता रही हूँ, अगर तुम्हें गलत फहमी है कि मैकेनिकल मिल गई तो यार मेरी लाइफ ख़राब है, मतलब कुछ ऐसी टॉप कंपनीज़ तो नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो मैंने 4 साल में एक्सपीरियंस किया है, आई नेम वन कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट. हमारे कॉलेज में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी ब्रांच से हो. मैकेनिकल तक भी बच्चे बैठे थे एंड दे वर प्लेस्ड. अब मुझे आगे के सालों का नहीं पता, बट दिस हैज़ हैपेंड. सो सीरियसली बता रही हूँ, कोर कंपनीज आती हैं मैकेनिकल के लिए अलग से, बट ऐसा नहीं है कि सारी टॉप कंपनीज तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रही. एंड ईसी तक तो मोस्टली सब कंपनीज बैठने देती है, और मैकेनिकल में भी देयर आर ऑप्शंस. आई एम टेलिंग यू. अब बात करते हैं जो मोस्टली बच्चे जानना चाहते हैं कि दीदी कैंपस लाइफ कैसी है. बुरी नहीं है, बट अगर तुम्हारे दिमाग में वो DTU NSUT का 150 एकड़ का कैंपस चल रहा है तो ड्रॉप दैट आइडिया. वैसी बिल्कुल नहीं है. बट ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर में बहुत चिल है तुम्हारा. तुम खो खो खेल रहे हो, तुम बास्केटबॉल, फुटबॉल, मतलब मल्टीपल टग ऑफ वॉर, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बच्चे चिल करते हैं. एक ग्राउंड है, वो भी शेयर्ड है. व्हेन आई से शेयर्ड है तो आई विल बी टेलिंग यू कैसे शेयर्ड है. प्लस ऑडिटोरियम है एंड इट्स लाइक प्रिटी चिल. बट जो वो कैंपस लाइफ होती है कि चलो यार कैंपस में स्कूटी चला के आते हैं, एक आध बड़ा सा राउंड मारते हैं, घूमते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलते हैं, वो सब कुछ नहीं है. ऐसा हो सकता है कि तुम बोलो चलो यार ब्रेक के बाद एक आध ऐसे राउंड मारते हैं, तुम एक सर्कल मारोगे 400 मीटर के ग्राउंड में, तुम्हारा कैंपस ख़त्म हो जाएगा. हाँ, वैसा है. अगर फेस्ट की बात करें तो DTU, IGDTUW, NSIT तीनों में ही बहुत तगड़े फेस्ट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं. तो जितने भी तुम बड़े सिंगर्स के नाम ले सकते हो सब आ रखे हैं, हम सब फेस्ट में जा रखे हैं. मेरी कैंपस लाइफ इतनी हैपनिंग उस टाइम इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा जस्ट कोविड से रिकवर्ड बैच था. फर्स्ट ईयर बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, उसमें कुछ गैप नहीं मिला. सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, फिर प्लेसमेंट्स आ गई, इंटर्नशिप्स, एंड मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कॉलेज लाइफ जीने का. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, थी भी नहीं कुछ कॉलेज लाइफ. बट या, सो फेस्ट इज़ दी मोस्ट हैपनिंग थिंग दैट आई रिमेंबर मेरे कॉलेज टाइम से. एंड तुम IGDTU के फेस्ट के बारे में चर्चेस सुन चुके होगे, नहीं सुने तो अगर तुम अभी एंटर कर रहे हो तो तुम सुन लोगे. एंड अब वो क्वेश्चन कि दीदी गर्ल्स कॉलेज में पता नहीं कैसा लगेगा. मुझे भी लगता था. आई वॉज लाइक, मैं भी कोएड स्कूल से ही पढ़ी हूँ. आई वॉज लाइक पता नहीं क्या ऐसा चेंज होगा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. आई वॉज लाइक क्या मैं कोएड ले लूँ, क्या मैं IPU का टॉप कॉलेज ले लूँ. फिर मैंने प्लेसमेंट देखे ना, आई वॉज लाइक छोड़ो भाड़ में जाए. Oh well. बट ऐसा कुछ अलग नहीं है. सच्ची बता रही हूँ, क्लासरूम में तुम्हें लगेगा कि तुम गर्ल्स कॉलेज में हो, क्लासरूम के बाहर कट तो तुम्हें लगेगा ये तो कोएड है. क्यों? क्योंकि व्हेन आई सेड शेयर्ड ग्राउंड, आई मीन हमारा कॉलेज अटैच्ड है अंबेडकर कॉलेज से एंड ग्राउंड इज शेयर्ड. सो सिर्फ क्लासरूम में ही गर्ल्स कॉलेज है, उसके बाहर कुछ नहीं है. एंड वो कैंपस की बहुत सारी कैंटीन का खाना, वो सब मुझे याद आता है. एंड लाइक हैविंग फन विद माई फ्रेंड, हम घूमते रहते थे. CP हमारा नियरेस्ट स्टेशन था जहाँ पे इतने कैफ़ेज़ है. दैट वाज ऑल फन. अब बात करते हैं टीचर्स की. टीचर आई डोंट थिंक सो किसी भी बच्चे की मतलब प्रेफरेंस होगी कि इस कॉलेज की टीचर अच्छी हैं तो मैं वो कॉलेज लूँगा. बिल्कुल नहीं. सब कॉलेजेस में ऑलमोस्ट टीचर्स सेम पढ़ाते हैं, सेम क्वालिफिकेशन होती है, दे आर गुड इनफ. बट मेन पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होती है. तुम्हें भी पता है इंजीनियरिंग कैसी है. तुम्हें खुद पढ़ना है तो तुम्हें खुद अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए. अगर तुम्हें वो मोटिवेशन है एंड कॉलेज की प्लेसमेंट्स लाइक तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू ग्रेट. सो अगर मुझे अभी भी इस मोमेंट पे चॉइस मिलती है वापस रिवाइव कर दूँ, अगर मैं 4 साल पहले, तब भी आई फील मैं IGDTUW ही चूज़ करती क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेसमेंट से फ़र्क पड़ता था.
आई वॉज नॉट इन टू कि कैंपस लाइफ कैसी होगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एट द एंड तुम जो इतनी मेहनत करके नीट जेई क्लियर कर करके आए हो, वो किस लिए है कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ कमा पाओ, राइट? तो मैं अभी भी वही चूज़ करती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड तुम कमेंट में बताओ कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो इस साल, आई जी डी टी यू, एन एस यू टी, डी टी यू, ट्रिपल आई टी, आई आई टी, एन आई टी, ये सब मतलब कॉलेजेस है। मैं सच्ची बता रही हूँ, 4 साल के बाद व्हेन यू गो टू कंपनीज, हर अलग अलग कॉलेज से, लिटरली हर अलग अलग कॉलेज से, सेम कंपनी में अलग अलग ब्रांचेस से सेम पोजीशन पे लोग मिलेंगे। सो ये सब बाद में मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, तुम्हारी प्रेपरेशन। तुम किस कंपनी में जा रहे हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर स्किल। सो अगर तुम नीट या जेई में कम स्कोर भी कर रहे हो एंड तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो येस, अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल कम होता जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करो, कभी भी कैंपस लाइफ तो साइड ही रख दो, अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ ज़्यादा है वो चूज़ करो। नेक्स्ट वीडियो में और एनी ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़ में आई विल बी टेलिंग मेरा कैंपस प्लेसमेंट का ऑफर, माई CTC. So stay tuned, subscribe to my channel. I'll be coming back. Hope to meet you soon. Bye bye.